10 जने के ऊपर हो गए। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग, हाँ फायरिंग कर रहे हैं। कुछ चोट है? मेरे बाजू में बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज है, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज है, बैठो बैठो। थोड़ा बताइए हुआ पति इंडिया बदल गया है। जो अब तक के इतिहास में इंडिया ने नहीं किया वो अब होने वाला है। इंडिया रिवर के पानी को अब एक स्ट्रेटेजिक वेपन जैसे यूज़ करने वाला है। आज आपको ले चलता हूँ एक ऐसी कहानी में जहाँ दोस्ती, दुश्मनी और देशभक्ति सब कुछ बस एक नदी के पानी पर टिक गया था। 1947 का साल था। पार्टीशन होता है। भारत और पाकिस्तान अलग होते हैं। लोग सोचते हैं सिर्फ ज़मीन का बंटवारा हुआ है, लेकिन असली जंग तो रिसोर्सेज की थी और सबसे बड़ा सवाल था पानी का। ब्रिटिशर्स ने जो कैनाल सिस्टम बनाया था वो इंडिया में रह गया और जिन खेतों को जीने के लिए पानी चाहिए था वो पाकिस्तान में। मतलब ओवरऑल हुआ ये कि कैनाल्स इधर और फील्ड्स उधर। नेचुरली पाकिस्तान को डर था कि इंडिया कभी भी पानी रोक सकता है, और इंडिया भी सोच रहा था जब बॉर्डर पे गोलियां चल रही हैं, कश्मीर में अटैक हो रहे हैं, तो हम पानी कैसे देते रहें। 1948 में इंडिया ने पानी रोक दिया। पूरा पाकिस्तान हिल गया था। वेस्ट पंजाब ड्राउट के डर से कांप गया। पैनिक में पाकिस्तान नेगोशिएट करने आया और कहा थोड़ा वक्त दो, हम पानी के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढेंगे। टेम्पररी एग्रीमेंट हुआ, पर दोस्तों टेंशन इतना बढ़ चुका था कि दुनिया को डर लगने लगा कि पानी के लिए एक और जंग होने वाली है। तभी वर्ल्ड बैंक आया और बोला कि इस इशू को पॉलिटिकल मत बनाओ, टेक्निकल इशू है, सॉल्व करो। और फिर 12 साल तक बैठकों के बाद फाइनली 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन होता है। इस ट्रीटी के अंदर ईस्टर्न रिवर्स रावी, बीस, सतलज इंडिया के हाथों में, वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम, चेनाब पाकिस्तान को मिलती है। समझो इसको, 80% पानी इंडिया ने छोड़ दिया शांति के लिए, गुडविल के लिए। और सोचो 4 वॉर्स होने के बाद भी इंडिया ने कभी इस ट्रीटी को नहीं तोड़ा, कभी नहीं। पर अब सब कुछ बदल चुका है। समझते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी का असली स्ट्रक्चर क्या था। ट्रीटी का बेसिक आइडिया सिंपल था, भाग करो पानी का। ईस्टर्न रिवर्स रावी, बीस एंड सतलज ये पूरा इंडिया के कंट्रोल में दिया गया। यानी इंडिया अपनी मर्जी से डैम्स बनाए, पानी स्टोर करे, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम एंड चेनाब इनका 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। इंडिया के पास सिर्फ कुछ लिमिटेड राइट्स रखे गए, जैसे डोमेस्टिक यूज़, एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा बहुत और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए। लेकिन एक शर्त के साथ, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स ओनली। मतलब पानी का फ्लो विद इन 24 आवर्स वापस छोड़ना पड़ेगा। स्टोर नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी हेड वाटर्स हमारे, लेकिन कमांड पाकिस्तान के हाथ में। इस ट्रीटी के अंदर एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाया गया था। हर साल दोनों देशों के ऑफिसर्स मिलते, इंस्पेक्शन करते, इंश्योर करते कि कोई ट्रीटी वॉयलेट तो नहीं कर रहा। और जब डिस्प्यूट होता तो एक सिंपल 3 स्टेप मैकेनिज्म था। फर्स्ट क्वेश्चन, फिर डिफरेंसेस और फाइनली डिस्प्यूट्स। पहले दोनों साइड्स अपने में बात करते, नहीं बनता तो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स आते, एक टेक्निकल जज। और अगर वहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो मैटर सीधे चला जाता इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेरियन में। सोचो, इतना सॉलिड स्ट्रक्चर बनाया गया था सिर्फ इसलिए कि पानी पे कभी खून ना बहे, कभी जंग ना हो। पर अफसोस रियलिटी कुछ और बन गई है। चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई। इंडिया के पास हेड वाटर्स का कंट्रोल था, पानी का असली सोर्स इंडिया में था। लेकिन ट्रीटी के रूल के वजह से इंडिया को अपना ही पानी पाकिस्तान को फ्रीली देना पड़ रहा था, और वो भी ना 50-50 शेयरिंग, स्ट्रेट 80% पानी पाकिस्तान के हाथ में चला गया था। इमेजिन करो, अपने ही घर का पानी और दूसरा कोई ले जाए और तुम कुछ ना कर पाओ। और यही फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी क्योंकि पाकिस्तान बार बार इंडिया के प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब करता था। जैसे किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे ऑब्जेक्शन दिखाया था पाकिस्तान ने, रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे भी कंप्लेन की थी,
हर बार एलिगेशंस, हर बार वर्ल्ड फोरम पे शिकायत। और आयरनी ये थी कि जब फ्लड्स होते थे पाकिस्तान में तो ब्लेम इंडिया पे कि ज़्यादा पानी छोड़ दिया, और जब ड्राउट आते थे तो भी ब्लेम इंडिया का कि पानी रोक दिया। मतलब क्या बात है। 22 के आसपास ये डिस्प्यूट्स इतने बढ़ गए कि वर्ल्ड बैंक के न्यूट्रल एक्सपर्ट्स और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेरियन दोनों प्रोसेसेस एक साथ चलने लगे, जो एक्चुअल ट्रीटी के रूल्स के खिलाफ था। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया और बोला इनफ इज़ इनफ। और फाइनली 2023 की शुरुआत में इंडिया ने पाकिस्तान को एक फॉर्मल नोटिस भेज दिया कि ट्रीटी को अमेंड करो, नहीं तो हम अपना नेक्स्ट स्टेप लेंगे। और पाकिस्तान को दिए गए 90 दिन वो भी ख़त्म होने वाले थे। 70 साल तक इंडिया ने सब्र दिखाया, गुडविल दिखाया, लेकिन जब गुडविल का जवाब और दुश्मनी से मिलता है तो फिर पेशेंस एक दिन जवाब दे देता है। और फिर अप्रैल 2025 में सब कुछ बदल गया। पहलगाम, जहां हर साल हज़ारों लोग शांति और सुकून ढूंढने जाते हैं, वही पहलगाम एक दिन खून से लाल हो गया। बीच बाजार इनोसेंट टूरिस्ट पे अटैक कर दिया। 26 लोग बेइंतहा जुल्म का शिकार बने और उनमें एक थे लेफ्टिनेंट विनय निर्वाल। विनय अपनी नई दुल्हन के साथ हनीमून पे गए थे, एक सपने जैसा ट्रिप का ऐसा अंजाम जिसने पूरे देश का दिल तोड़ दिया। विनय की पत्नी का रोता हुआ एक तस्वीर देश के हर कोने में वायरल हो गई। 144 करोड़ भारतीयों का खून खोल गया। आवाज़ उठी, डिमांड हुई, अब और नहीं, इसका जवाब चाहिए, एक करारा ज़बरदस्त जवाब। देश भर में लोगों को याद आया उरी के स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालकोट एयर स्ट्राइक, और सबकी आंखों में एक सवाल था, इस बार क्या होगा। पीएम मोदी ने अपना फॉरेन टूर तुरंत कैंसिल कर दिया। सीधे एयरपोर्ट से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, सीएसएस का अर्जेंट सेशन हुआ और फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जो आज तक कभी नहीं लिया गया था। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया गया। न गोलियां चली, ना मिसाइल गिरानी पड़ी। इस बार भारत ने पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा वार किया, उनका पानी बंद करवा के। उमरा चलना यार, ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार, बिहारियां पीछे जुलदे यार, तुम मौत की कसम इधर ही है। उमर ओ ता जुलदे यार। पानी, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक बैकबोन था, उसी पानी को रोक दिया गया। ये कोई एक कैंपेड सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, ये पूरे पाकिस्तान पे एक इकोनॉमिक अर्थक्वेक था। और ये सिर्फ एक मूव नहीं था, भारत ने एक 360 डिग्री रिस्पॉन्स डिज़ाइन किया था। डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, हर लेवल पर पाकिस्तान को आइसोलेट करने का प्लान। और इस बार भारत ने दिखाया कि अब ना सिर्फ बंदूक का जवाब मिलेगा बल्कि पानी का भी जवाब मिलेगा। बड़ी जीत के बाद एक नए चैलेंज का सामना भी होता है। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना एक बड़ा कदम था, लेकिन ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। इंडिया के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज है कैसे अपने ही पानी को पूरा इस्तेमाल किया जाए। पानी को डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ इरादा नहीं, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। डैम्स बनाने पड़ेंगे, कैनाल सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा और नए वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन डेवलप करने पड़ेंगे। और ये सब एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, प्लानिंग लगेगी। और इस दौरान पाकिस्तान अपना रोला डालेगा, इंटरनेशनल फोरम्स में चिल्लाएगा, यूनाइटेड नेशंस में घूमेगा और चाइना जैसे एलाई से मदद मांगेगा। हो सकता है इंटरनेशनल प्रेशर आए, हो सकता है डिप्लोमेटिक हर्डल्स क्रिएट किए जाएं, पर भारत ने जो स्टैंड लिया है वो सिर्फ एक रिटेलिएशन नहीं है, ये एक नई पॉलिसी है और इकोनॉमिक वॉरफेयर से देना। और जब दुनिया को पता चलेगा कि भारत ही उस पानी का हकदार है, कि भारत सिर्फ अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, तब दुनिया भी हमारे साथ खड़ी होगी। तो हाँ, रास्ता मुश्किल है, चैलेंजेस बहुत हैं, पर देश का इरादा अब पत्थर पर लकीर बन चुका है। इस बार भारत सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, भारत अपना भविष्य लिख रहा है। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। ये सब कुछ पार्टीशन से लेकर पहलगाम अटैक तक, ट्रीटी से लेकर सस्पेंशन तक किस लिए इम्पोर्टेंट है।
दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ पानी का एग्रीमेंट नहीं था, ये भरोसा था, एक गुडविल गेस्चर था जो भारत ने हर हाल में निभाया। चाहे 1965 की जंग हो, चाहे 1971 की वॉर, चाहे 1999 का कारगिल, भारत ने अपना पेशेंस दिखाया, अपना कमिटमेंट दिखाया, अपना दिल दिखाया। लेकिन जब एक देश अपने पेशेंस का गलत फ़ायदा उठाए, जब टेररिज्म को सपोर्ट करते हुए वो अपने लोगों का खून बहाए, तब वक्त आ जाता है कदम उठाने का। इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं है, ये एक सिग्नल है कि भारत बदल रहा है। अब भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा, अब भारत एक्ट करेगा, प्रोएक्टिव होगा, अपने पानी अपने लोगों के लिए यूज़ करेगा। और इस दुनिया को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता है, भारत शांति चाहता है लेकिन अपनी सुरक्षा और अपने हकों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। पानी जो ज़िंदगी देता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो एक वेपन भी बन सकता है। ये सिर्फ एक ट्रीटी की कहानी नहीं थी, ये भारत के नए इरादे की कहानी है।